सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस से ये बड़ी खबर मिल रही है। वैगनर चीफ के बेलारूस पहुंचने की खबर है। खबर तो ये मिल रही है कि वैगनर चीफ अपने प्राइवेट जेट से पहुंचा है और उस पर लगे केस रूस ने वापस ले लिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वैगनर के सभी हथियार रूस की सेना के हवाले कर दिए गए हैं, तो निजी जेट से मिन्स्क पहुंचने का दावा किया गया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर जो केस दर्ज थे वो भी वापस ले लिए गए हैं। वैगनर के हथियार सेना के हवाले कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है बेलारूस से। ये बड़ी खबर क्योंकि बेलारूस ही वो जगह चुनी गई थी जहां पर बातचीत होनी थी और ऐसे में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस पहुंचने की ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। खबर तो ये भी मिल रही है कि वैगनर चीफ अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचा है और उस पर लगे सभी केसेस वापस कर लिए गए हैं। इसके मायने ये है कि क्या ये समझौता होने के बाद एक बार फिर यूक्रेन युद्ध की आग में जलने वाला है। विद्रोह के बाद क्रेमलिन और वैगनर ग्रुप के बीच डील हुई है कि विद्रोह खत्म करने के एवज में वैगनर ग्रुप और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में नया ठिकाना बना पाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पुतिन की सरकार और उनकी आर्मी वैगनर ग्रुप पर कोई एक्शन नहीं लेगी। अब ऐसा होने पर बेलारूस के करीब जो नेटो के मुल्क हैं उनमें जबरदस्त दहशत देखने को मिल रही है। पोलैंड ने अपनी सीमा की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी है और लिथुआनिया नेटो से डिमांड कर रहा है कि उसकी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा तगड़ी की जाए, क्योंकि उन्हें आशंका यह है कि बेलारूस से वैगनर ग्रुप उनके देश में हमला कर सकता है। विद्रोह के वो 12 घंटे अभी भी रूस के लिए एक ऐसा जख्म है जो सालों तक भरने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा था वैगनर ग्रुप का ये विद्रोह 1917 की याद दिलाता है। रूस को तोड़ने की ऐसी कोशिश पिछले कई दशकों में नहीं हुई। ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, विरोध की आग मॉस्को के करीब तक पहुंच जाती है। और ये विद्रोह उस प्राइवेट आर्मी का था जो यूक्रेन युद्ध में रूस की फौज के साथ लड़ रही थी। लेकिन अब वो फौज पुतिन के साथ नहीं है। विद्रोह खत्म करने, रूस की सड़कों पर मारकाट रोकने, अपनों की आपसी जंग में अपनों का खून बहने से रोकने के लिए पुतिन ने बहुत ही तेजी से फैसला लिया और पूरी की पूरी वैगनर आर्मी को रूस छोड़ने का मौका दिया। और अब येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके बेलारूस की ओर रवाना होने लगे हैं। खबर ये भी है कि वैगनर ग्रुप के लिए बेलारूस के मगिलों में कैंप तैयार कर दिए गए हैं, जहां 24 वर्ग किलोमीटर में वैगनर ग्रुप के लड़ाके रह सकते हैं। यानी अब वैगनर ग्रुप नेटो मुल्कों के बेहद करीब पहुंच चुका है। बेलारूस में वैगनर, नेटो में दहशत। पोलैंड में प्रिगोजिन का खौफ। नेटो पर हमला करेगी ज़ॉम्बी आर्मी। पोलैंड ने देखा है कि वैगनर ग्रुप किस तरह से जंग लड़ता है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाकों की हैवानियत 1 साल 4 महीने से जारी थी और हर दिन प्रिगोजिन के लड़ाकों ने राक्षसों की तरह जंग लड़ी। और पोलैंड को ये पता है कि अब वैगनर ग्रुप के ऊपर आधिकारिक तौर पर क्रेमलिन का हाथ भी नहीं है और ऐसे में पोलैंड को वैगनर ग्रुप से खतरा महसूस हो रहा है। वजह से पोलैंड ने बेलारूस और रूस के साथ लगने वाले अपने बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी है। बगावत कर चुके येवगेनी प्रिगोजिन आगे क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि पोलैंड अभी से सतर्क हो गया है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि वैगनर ग्रुप अगर पोलैंड को आंख भी दिखाए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए। हमें इन खतरों की जानकारी है और हमले होते हैं तो उसका जवाब देने को तैयार हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। वो जो भी करने वाले हैं उस पर हम और हमारे नेटो के सहयोगी विश्लेषण कर रहे हैं।
पोलैंड इसलिए खुद को मजबूत कर रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों से पोलैंड अपनी सीमाओं पर हाइब्रिड युद्ध लड़ रहा है और जब उसके इतने करीब पुतिन की प्राइवेट आर्मी पहुंच गई है तो पोलैंड अंदाजा लगा रहा है कि ये रूस की चाल हो सकती है। विद्रोह के बहाने अपनी ही प्राइवेट आर्मी से रिश्ते खत्म कर देने के बाद उसे नेटो देशों की सीमा के करीब भेज देना और अगर वे बेलारूस के रास्ते पोलैंड या किसी और नेटो मुल्क पर हमला करते हैं तो पुतिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो वैगनर ग्रुप को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया और उनके एक्शन में उनका कोई हाथ नहीं है। पोलैंड जैसे पूर्वी यूरोप के मुल्कों में ये खौफ और ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि पुतिन और लुकाशेंको के बीच इतनी ज्यादा बनती है कि अब रूस ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया है। यानी नेटो के मुल्कों पर बहुत बड़ा खतरा बेलारूस की ओर से है जहां से विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। अब जरा मैप पर देखिए कि पोलैंड कैसे रूस, बेलारूस और यूक्रेन की सीमाओं से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यूक्रेन में जंग चल रही है जिसके साथ पोलैंड की 1084 किलोमीटर की सीमा लगती है और बेलारूस में येवगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी पहुंच गई है जिसके साथ 416 किलोमीटर की सीमा पोलैंड साझा करता है। वहीं कलिनिनग्राद में रूस की परमाणु मिसाइल यूनिट भी तैनात है जिसके साथ पोलैंड 230 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी पोलैंड के लिए अब खतरा ही खतरा है। यूक्रेन का खतरा पूर्वी यूरोप के उन मुल्कों की ओर बढ़ता दिख रहा है जो नेटो के सदस्य देश हैं और बेलारूस में वैगनर ग्रुप के पहुंचने से खतरा सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि लिथुआनिया भी महसूस कर रहा है जिसने नेटो से कहा कि वो पूर्वी यूरोप के बाल्टिक देशों की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने रविवार को रूस के अंदरूनी हालात पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद आशंका जताई कि जिस तरीके से वैगनर ग्रुप का नया ठिकाना बेलारूस बन रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है क्योंकि ये पता ही नहीं है कि येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में अपनी प्राइवेट आर्मी का ठिकाना क्यों बना रहा है। बेलारूस की सीमा से 4 ऐसे मुल्क सटे हुए हैं जो नेटो के सदस्य हैं और रूस के पक्के दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। अब इन मुल्कों के करीब बेलारूस में एक तरफ से रूस के परमाणु बम तैनात हो चुके हैं और दूसरी ओर पुतिन की पलटन की सबसे खौफनाक प्राइवेट आर्मी भी अब यहीं पहुंच रही है। अगले महीने ही लिथुआनिया में नेटो का शिखर सम्मेलन भी है और उससे पहले लिथुआनिया में ही नेटो का सैन्य अभ्यास भी चल रहा है। जाहिर है नेटो को पहले इस खतरे के बारे में पता था और उन्हें ये भी पता था कि आज नहीं तो कल यूक्रेन की आग यूरोप के बाकी मुल्कों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए पहले से ही पूर्वी यूरोप के मुल्कों में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके रखा गया। लेकिन अब जब बेलारूस में वैगनर ग्रुप की एंट्री हो गई है तो नेटो एक बार फिर इन मुल्कों की सुरक्षा की समीक्षा कर सकता है और नई तैनातियां भी कर सकता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस में वैगनर आर्मी का विद्रोह खत्म होने के 2 दिन बाद पहली बार राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया।